महागुरु जी, सेफ शॉप में आना एक सौभाग्य की बात तो है ही, लेकिन ऐसी ग्रेट मेंटरशिप में काम करना ये परम सौभाग्य की बात है। आज मेरे सभी ग्रेट मेंटर्स, हमारे ग्रेट मेंटर्स में चाहे राजीव चतुर्वेदी सर की बात करूं, चाहे ग्रेट मेंटर हमारे संजय जैन सर की बात करूं, ग्रेट मेंटर ओम प्रकाश सर की बात करूं, और ग्रेट मेंटर जिनके साथ में आज मुझे मामूली से व्यक्ति इतनी महान हस्ती, डायरेक्ट सेलिंग के किंग बोला जाता है, ग्रेट महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर, आज ऐसे ऐसे महान हस्तियों के बीच में, ऐसे महान पर्सनों के बीच में मुझे आपके सानिध्य में, आपके संरक्षण में ग्रेट महागुरु जी काम करने का मौका मिला है। और आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ भी होगा तो ये ग्रेट महान हस्तियों की वजह से होगा। मैं ऐसी दिव्य आत्माओं को, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब भी मुझे ईश्वर कोई जन्म दे तो मुझे मेरी जिंदगी में ऐसी सेफ शॉप कंपनी और ऐसे ग्रेट मेंटर का जरूर आगमन हो। और मैं सत सत नमन करता हूं अपने सभी ग्रेट मेंटर्स को। और इसी लिस्ट में आज मेरे ग्रेट मेंटर्स, चाहे माधव सर की बात करते हैं, ग्रेट महागुरु जी विजयपाल सर, ग्रेट महागुरु जी श्रीमान जसवी सर, ग्रेट महागुरु जी LB शर्मा सर, ग्रेट महागुरु जी मनोज सर, ग्रेट महागुरु जी रणवीर सर। ग्रेट महागुरु जी ये वो हस्तियां जिन्होंने इस मामूली से कंकड़ पत्थर को भी चमका के डायमंड के रूप में खड़ा किया है। आज ये वो शख्सियत है जिनको देख करके, जिनको सुन करके, जिनकी ऑडियो वीडियो सुन करके, जिनके साथ रह करके ग्रेट महागुरु जो कुछ भी मैं बना हूं, आज ये मेरे जीवन के शिल्पकार है और इन्होंने मेरे जीवन को बदला है। और ग्रेट महागुरु जी एक ऐसा नाम, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी हस्ती जिनका मैं जीवन को भी कर्ज नहीं चुका सकता, ऐसे महान मेरे जीवन के शिल्पकार ग्रेट मेंटर श्रीमान जसवी सर, ग्रेट महागुरु जी, इनको जो भी मैं नाम दूं आज मेरे जीवन के शिल्पकार हैं। आज मैं जो भी हूं, जो कुछ ही बना हूं, ग्रेट महागुरु इस महान हस्ती के प्रोडक्ट हूं मैं। आज इन्होंने मेरे जीवन को बदला है। माँ बाप ने पैदा जरूर किया था ग्रेट महागुरु जी, लेकिन जिंदगी को जीना, जिंदगी क्या होती है, जिंदगी कहां से निकाल करके ये मेरे मेंटर मुझे यहाँ तक लेके आए। ग्रेट महागुरु जी, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ऐसे ग्रेट मेंटर, मैं इनका कर्ज और मेरी पीढ़ी, मेरा आने वाली जनरेशन कभी इनका कर्ज नहीं चुका सकती। आज जो कुछ भी हूं या जो कुछ ही बनूंगा ग्रेट महागुरु जी, आज ग्रेट महागुरु जसवी सर की वजह से। आज सर ने मुझे बच्चे की तरह पाला, बच्चे की तरह गाइडेंस किया, हर तरीके से मुझे मतलब हर स्थिति, हर परिस्थिति में मुझे मतलब संभाल संभाल कर यहाँ तक लेके आए। और ग्रेट महागुरु ऐसी महान हस्ती के लिए, ऐसे महान पर्सनालिटी के लिए मैं चाहती हूँ एक बार तालियां हो जाए ग्रेट महागुरु श्रीमान जसवी सर के लिए। और ग्रेट महागुरु जी यहाँ तक कि आज मेरी टीम के एक एक लीडर, जो रेड क्लब लीडर है, ग्रेट महागुरु जी श्रीमान गौरी शंकर सर, श्री भरत कुमार जी और अनेक सिंह जी, राधा कृष्ण कमल जी, डॉक्टर गोपाल जी, सुमेश शर्मा जी और हमारे नवराज शर्मा जी, डॉक्टर HS पनमा जी और जगदीश कमल जी, ग्रेट महागुरु ये वो मेरे कोहिनूर हैं। आज इन्होंने हर समय पर मेरे साथ में खड़े रहे, हर स्थिति हर परिस्थिति में मेरा सपोर्ट किया और मुझे इनके ऊपर प्राउड फील होता है कि आज मेरे साथ में सेफ शॉप तो दमदार रहे, मेरे साथ में ग्रेट मेंटर तो दमदार रहे, और मेरे साथ में जो काम करने वाले जो मेरे साथी हैं ग्रेट महागुरु, आज इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। एक एक लीडर बहुत ही यूनिक है ग्रेट महागुरु, आज इनकी वजह से मेरा जीवन चमका है। और ग्रेट महागुरु जी लीडर जो पैनल पर दिख रहे हैं, आज डेगेन सर मेरे हमेशा से राइट हैंड बन के रहे हैं, ये आज ये डायमंड है सर। जसवी सर की प्रमोशन होना बाकी है, ये भी डायमंड ही है। और ये जितने भी नीचे पैनल में दिख रहे हैं, बस ग्रेट महागुरु आपका आशीर्वाद मिलते ही, लॉकडाउन खुलते ही ये सभी हमारे डायमंड हैं, जो कि यहाँ पर गुलाब सिंह सागर जी, उमेश कुमार जी, भागीरथ सर और चेतन शर्मा जी और धर्मेंद्र सर, ग्रेट महागुरु जी वो कोहिनूर है जिनकी वजह से ये व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, ग्रेट महागुरु जी ऐसे साथी, ऐसे दमदार साथी जिन्होंने, उनकी उम्र कम रही हो ज्यादा रही हो, लेकिन हमेशा मुझे भाव दिया, हमेशा मेरा सम्मान किया और मेरी बातों को मान करके ग्रेट महागुरु जी आज मुझे प्राउड फील होता है कि आज ईश्वर ने मुझे दमदार टीम दी है, दमदार अपलाइन, दमदार कंपनी, दमदार टीम दी है। और मैं उस परम पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इतने दमदार साथियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। और ग्रेट महागुरु जी मैं अपने सबसे पहले अपने परिचय देता हूं। नाम सत्यवीर है मेरा
और मेरे पिताजी का नाम श्री हरिश्चंद, माताजी श्रीमती सौंदेवी। ग्रेट महागुरु जी, परिवार में हम 5 भाई थे और पिताजी हमारे दर्जी टेलर थे। और पिताजी ने और बड़े भाई साहब ने मिलकर के मुझे 12वीं तक पढ़ाई लिखाई कराई। लेकिन ग्रेट महागुरु जी, मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं 11 साल का था जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। और जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो हमारे परिवार में एक पहाड़ टूट पड़ा था। तो हमारे बड़े भाइयों ने जैसे तैसे करके मुझे इंटर तक की पढ़ाई कराई। और ग्रेट महागुरु जी, ये मेरा गांव का घर है जिस स्थिति में हम लोग पले बड़े हुए। ग्रेट महागुरु जी, मतलब घर के नाम पर सिर्फ ये 4 ईंटें लगी हुई थी और यहीं से मेरे पिताजी ने मतलब जैसे तैसे करके ये घर बनाया था। और इसी में और हम 5 भाई मतलब पढ़ रहे थे किसी भी तरीके से, लेकिन हमारे पिताजी का साया हमारे ऊपर से उड़ जाता है। तो ग्रेट महागुरु, हमारे बड़े भाइयों ने मजदूर कर करके हम लोगों को पाला पोसा। और ये स्थिति थी ग्रेट महागुरु जी कि हमारे घर में खाने के लिए भी लाले थे। हमारी माताजी दूसरे खेतों में मजदूरी करने के लिए जाती थी, बड़े भाई साहब मजदूरी करने के लिए जाते थे। स्थिति बहुत गंभीर थी। और ग्रेट महागुरु जी, मेरी पढ़ाई लिखाई अपने ही, मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का रहने वाला हूं और ये गांव है मेरा इतवारपुर। तो ग्रेट महागुरु जी, मैंने इस प्राइमरी स्कूल में अपनी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट की और मैंने यहाँ तक 5वीं तक पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद में आगे पढ़ने के लिए ग्रेट महागुरु जी 12वीं तक की शिक्षा जट्टारी में पटेल स्मारक इंटर कॉलेज, मैंने यहाँ तक इंटर तक मैंने पढ़ाई लिखाई की। और ग्रेट महागुरु जी, यहाँ से आगे पढ़ना तो चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भाइयों ने एक ही बात बोली कि हम तुझे आगे ज्यादा पढ़ा नहीं सकते। और जैसे तैसे करके ग्रेट महागुरु जी मुझे इंटर तक पढ़ाया लिखाया। मैं आगे पढ़ना तो चाहता था, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे उन्होंने बोला कि कुछ काम करो। और कुछ काम करने के लिए ग्रेट महागुरु जी कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मेरे बड़े भाइयों ने बोला कि आप कुछ न कुछ करेंगे तो हमारे परिवार थोड़ा सा और आगे अच्छा चलेगा। लेकिन ग्रेट महागुरु जी, गांव में से यहाँ पे गांव में से निकल करके हमारे बड़े भाइयों ने हमको अलीगढ़ शिफ्ट किया। केवल हमारे पास में ना कोई खेती थी ना कुछ था, केवल मजदूरी थी। और मजदूरी गांव में कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब हमको ला करके अलीगढ़ में एडजस्टमेंट किया और हम किराए पर रहने लगे। और मुझे ग्रेट महागुरु जी एक जूस का ठेला खुलवा दिया गया। और ये जूस का ठेला मैं चलाया करता था और 15 साल जूस के ठेले को चलाते चलाते हो गए। और स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई थी कि ग्रेट महागुरु जी कि हम 5 भाई मजदूरी करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी घर का खर्चा चलता नहीं था। और यहाँ तक कि जब भी कभी हम लोग अपने जीवन में कभी भी हम अपने जीवन में न कुछ अच्छा पहन पाए न कुछ खा पाए। और 15 साल हम लोगों ने किराए पे बिताया। और यहाँ तक कि ग्रेट महागुरु जी पूरे पूरे दिन जिस समय राशन कोटा बढ़ता था, बड़े भाई साहब कहते थे जाकर के लाइन में लग जाना। और वो चिलचिलाते धूप में ग्रेट महागुरु जी मैं भी थैला लेकर के इस तरीके से राशन की दुकान में खड़ा रहता था। इस तरह जिंदगी थी, बस कहीं से भी कैसे भी पेट पल रहा था और जिंदगी किसी भी तरीके चल रही थी। और हमारे यहाँ के बाद में ग्रेट महागुरु जब हम अलीगढ़ आ गए तो हमारे परिवार में एक तरीके से भूचाल टाइप का आया। एक के बाद हमारे परिवार में ट्रेजेडी हुई। मैं 11 साल का था उस समय, हमारे पिताजी एक्सपायर तो हो ही गए थे, लेकिन जिन भैया और बड़े भैया ने और भाभी जी ने हमको पाला पोसा था, भाभी जी हमारी एक्सपायर हो गई। उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब ने बहुत ज्यादा टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया, उनका बीपी हाई होने लगा। और उनकी ज्यादा टेंशन करने की वजह से उनका पूरा आधा शरीर पैरालाइसिस हो गया। और मेरा जूस का ठेला भी बंद हो गया। और मैं उन्हें ऑटो में रख करके कभी रिक्शे में रख करके जगह जगह दिखाने के लिए लेकर के जाता था। 6 महीने लगातार ट्रीटमेंट चलाने के बाद में ग्रेट महागुरु जी हमारे बड़े भाई साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे। पिताजी पहले जा ही चुके थे, भाभी भी दुनिया से चले गए, बड़े भाई साहब भी दुनिया से चले गए। तो ग्रेट महागुरु जी परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उसके कुछ समय के दरमियान मेरे छोटे भाई के साथ में एक्सीडेंट हुआ। हम 2 भाई के साथ साथ हमारी शादी हुई थी। हमारी मिसेज और मेरे छोटे भाई की मिसेज दोनों सिस्टर थी, हम दोनों भाई थे, एक साथ हमारी शादी हुई। तो ग्रेट महागुरु जी मेरे छोटे भाई के पास में एक छोटा सा लड़का था, एक छोटा बेटा था, 1.5-2 साल का, उसका एक्सीडेंट हुआ और ग्रेट महागुरु जी वो दुनिया से चला गया।
उसके बाद हम ग्रेट मागुरु जी जैसे तैसे करके हम परवरिश कर रहे थे उस बच्चे की भी। और कुछ समय के बाद में मेरी जो खुद की पत्नी थी ग्रेट मागुरु जी, वो भी एक्सपायर हो जाती है। और इस तरीके से हमारे परिवार में एकदम भूकंप टाइप का तो चल रहा था। ग्रेट मागुरु जी लगा एक के बाद एक के बाद एक ट्रेजेडी होती चली आ रही थी। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती थी ग्रेट मागुरु जी कि मैं अब उन बच्चों के लिए काम करके लेके आऊं या मैं खाना बनाऊं, क्या करूं। मेरी माता बहुत बुजुर्ग थी, उनकी 70-75 साल की एज थी, वो खाना भी नहीं बना सकती थी। उन्होंने एक दो बार प्रयास किया लेकिन गैस को उन्होंने अपने हाथ हाथ भी जला लिए। कभी सब्जी छलक जाती थी, कभी कुछ होता था। लेकिन ग्रेट मागुरु जी बहुत ही स्थिति विषम थी, विषम परिस्थिति किसी भी तरीके चल रही थी। यहां तक हमने ग्रेट मागुरु जी समय देखा कि 3-3 दिन तक हमारे घर में खाना नहीं बना। और ये राशन की दुकान पर जाकर के, ये राशन जब बढ़ता था, यहाँ से मैं चावल लेकर के आता था, गेहूं लेकर के आता था। ग्रेट मागुरु यहाँ से हमारे परिवार खर्चा जा 3 दिन तक हमारे परिवार में रोटियां नहीं बनी, चावल खा खा कर गुजारा किया। ये स्थिति थी हमारे परिवार की थी। लेकिन ग्रेट मागुरु जिस समय सारी समस्याएं चल रही थी, उसी समय पर ग्रेट मागुरु जी मेरे जीवन में एक मेरे दोस्त का आगमन हुआ और मुझे मेरे पुराने साथी के माध्यम से सेफ शॉप प्लान देखने का मौका मिला। लेकिन गुरुजी जब पूरी मारा मारी हमारे परिवार में चल रही थी तो मेरे दोस्त ने एक ही चीज बोली कि सत्यवीर जी, मुझे पता आपकी जिंदगी बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी परेशानी है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि शायद वो सारी समस्याओं खत्म यहां से किया जा सकता है। तो ग्रेट मागुरु जी ये चंद्रपाल जी हैं, जिन्होंने मुझे, मेरे क्लास फेलो थे, इंटर तक हम दोनों भाई साथ साथ पढ़े लिखे थे। ये गांव में रहते थे, हम अलीगढ़ में आकर के एडजस्ट हो गए थे। तो इन्होंने आकर के मुझे सेफ शॉप का प्लान बताया और ये मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाकर के सेमिनार में ले जाकर मुझे बिठाया। बहुत कुछ समझ में आया सिस्टम में, लेकिन जब बात प्रोडक्ट की आई तो मैंने उनसे हाथ खड़े कर दिए कि सर पैसे की बात मत कीजिए। यहाँ स्थिति ऐसी गुजर रही है कि 3 दिन तक हमारे घर में खाना नहीं बना है, 6 महीने तक का हमने क्या है घर का किराया नहीं भर पाए। और राशन वाले से भी, जो हमारे घर में जिसमें हम किराए पर रहते तो वहीं एक परचूने की दुकान थी नीचे, वहीं से राशन लेके खाते रहते थे। 5-6 हजार रुपए उनके राशन का भी था, 6 महीने का किराया भी था। और इस तरीके से हम दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि भाई के चक्कर में मेरी दुकान भी बंद हो गई, पैसा आना बंद हो गया। जो भी 200, 250, 300 रुपए मैं कमाया करता था वो भी खत्म हो गया। और भाई को जगह जगह ले जा करके बिल्कुल सब कुछ मेरा खत्म हो चुका था। और रोटियों के लाले ऐसे थे ग्रेट मागुरु जी कि जब 3 दिन तक खाना नहीं बना तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा ऐसे कब तक चलेगा। तो मेरी माँ के पैरों में बहुत छोटी सी पायल थी, चांदी की पायल, उन्होंने निकाल के दिया, बेटा इनको बेच के आओ और खाना बनवाना है। तो ग्रेट मागुरु जी में अपनी चांदी की पायल अपनी माताजी को लेकर के मैं बेच करके आया और वहां से 350 रुपए की बिकी और उनको ला करके ग्रेट मागुरु जी हमारे परिवार में चूल्हा जला। ये स्थिति थी ग्रेट मागुरु जी। लेकिन मैं सत नमन करता हूं अपने दोस्त को जिसने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। लेकिन ज्वाइनिंग करने के लिए पैसे नहीं थे। और उसी समय जो मेरे बड़े भाई साहब थे और मेरी भाभी जी थी, उनके 2 बेटियां थी और एक बेटा था, 3 बच्चों का पर्व उनके साथ में था। जब वो एक्सपायर हो गए थे तो वो भी मेरे साथ एडजस्ट थे। मेरे भी 3 बच्चे, मेरे भाई के भी 3 बच्चे। स्थिति बहुत ही डामाडोल थी, कमाने के नाम पर कुछ नहीं था। लेकिन ग्रेट मागुरु जी, मैं परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी कभी कभी ऐसा लगता था कि सतगुरु तू इस दुनिया में क्यों आया है। ये इतनी परिस्थितियां गंभीर थी कि मुझे ऐसा लगता तू दुनिया में जिंदा क्यों है। कई बार ग्रेट मागुरु जी मैंने अपने दिमाग को एक ही बात अपनाई थी, ये सारी समस्याएं आज मेरे पिताजी मेरे साथ में नहीं है, मेरे बड़े भाई मेरे साथ में नहीं है, मेरी भाभी मेरे साथ में नहीं है, मेरा छोटा भाई मेरे साथ में नहीं है, मेरी खुद की पत्नी भी आज दुनिया में नहीं है। और ये 3 बच्चे, मेरे बड़े भाई साहब के 3 बच्चे मेरे, मैं कैसे परवरिश करूंगा इनकी। कमाने पैसे के नाम पर कुछ है नहीं, परिवार इतना बड़ा है, जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, संघर्ष इतना बड़ा है। कई बार मेरे दिमाग में कुछ गलत अपने साथ करने का विचार आया, लेकिन मैं उस सुप्रीम पावर को धन्यवाद देता हूं, मैं बार बार रुका। लेकिन कहीं से भी मुझे ऐसी एनर्जी मिलती थी और मैं रुका रहा। ग्रेट मागुरु जी, मैंने मिस अपने साथ में नहीं की। लेकिन इस दोस्त ने जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, पैसा कुछ भी नहीं था अपने पास में, और इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मैंने कहीं से भी जाकर के, मैं ब्याज में पैसे आया, एक किस्त पर व्यक्ति पैसे दिया करता था, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया। 3 दिन मैंने उसके घर के चक्कर काटे इस सेफ शॉप कंपनी को करने के लिए।
और उस व्यक्ति का एक ऐसा सिस्टम था कि वो 10,000 रुपए देता था और 1,000 रुपए महीने करके लेता था, पूरी एक साल में 12,000 रुपए लेता था। ग्रेट मागू जी, मैंने 10,000 रुपए वहां से ला करके सेफ शॉप को ज्वाइनिंग किया। और ग्रेट मागू सेफ शॉप को ज्वाइनिंग तो कर लिया मैंने जैसे तैसे करके भी, लेकिन जब मैं लोगों के बीच में निकला, लोगों को प्लान दिखाने के लिए निकला, अपने लोगों के बीच में निकला, हर एक व्यक्ति ग्रेट मागुर जी मुझे मेरी तस्वीर दिखाया करता था। एक ही बात बोलता था कि तू अब तक तो गिला धोता था, तू हमको जिंदगी बदलने की बात कर रहा है, हमें तेरी औकात के बारे में बता, तू क्या है, तू अपनी जिंदगी बदल ले, हमारे उसके बाद हमको इस कंपनी के बारे में बताना। ग्रेट मागुर जी, मैं दोस्तों के पास गया, रिश्तेदारों के पास में गया, मित्रों के पास गया, किसी ने मेरे साथ में ज्वाइनिंग नहीं किया। मुझे 6 महीने निकल गए और एक सिंगल पर्सन मेरे साथ में ग्रेट मागुर ज्वाइनिंग नहीं हुआ। मैं साइकिल से, ऑटो से, पैदल भी खूब भागता फिरता था, लेकिन एक सिंगल व्यक्ति 6 महीने मेरे साथ जुड़ नहीं पाया था। और ग्रेट मागुर जी, एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला जो कि मेरी ठेले के से, मेरी दुकान से जूस लेने के लिए आते थे। दोनों हस्बैंड वाइफ टीचर थे। मैंने उन्हें जाकर के इस सिस्टम के बारे में प्लान बताया और उन्होंने एक ही चीज बोली, वो सबको देखने के बाद, और ग्रेट मागुर जी उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली कि अपने ये फोल्डर वोल्डर बंद कर, घर से बाहर निकल, तू गिलास धोने वाला व्यक्ति, तू हमको, आज मेरी मैडम भी प्राइमरी में हेडमास्टर है, मैं जूनियर हेडमास्टर हूँ, तू हमें बताएगा जिंदगी कैसे बदलती है, खबरदार जो इस तरह की कंपनी लेकर के हमारे घर पे आया। तो ग्रेट मागुर जी, मेरा सारा का सारा मोटिवेशन जो मैं सपने संजो करके आया था कि मैं गरीबी को खत्म करूंगा इस सेफ शॉप के माध्यम से, लेकिन ग्रेट मागुरु जी वो मेरे सारे सपने उस चकनाचूर वहीं पर हो गए। और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इस कंपनी को मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मैं काम कर नहीं सकता। लेकिन ग्रेट मागुरु जी, मुझे ग्रेट मागुरु जी ने एक ही बात बोली थी कि बस हर बार एक ही बात बोलते थे, मेरे सीनियर चंद्रपाल सर भी एक ही बात बोलते थे, फ्राइडे की ट्रेनिंग को कभी मत छोड़ना, संडे को प्लान को कभी मत छोड़ना। तो ग्रेट मागुरु जी, मैं संडे का प्लान, फ्राइडे की ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। और उन्होंने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं नेगेटिव लोगों को भी झेलता रहा, 6 महीने तक इसमें टिका रहा। वहीं पर मैंने पेशेंस का बारे में सीखा कि पेशेंस रखना, जिंदगी जरूर बदलेगी। वहां पर मैंने सीखा कि नेगेटिव लोगों को फेस करना, जिंदगी जरूर बदलेगी। लेकिन ग्रेट मागुरु जी उम्मीद की किरण के साथ में इसमें लगा रहा। और ग्रेट मागुरु जी 6 महीने तक मेरे साथ कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हमेशा मैं जाता था, मीटिंग ट्रेनिंग में जाता था, अपने आप को मोटिवेट करके आता था, फिर दोबारा से मैं लग जाता था, लोगों को बताने फिर लग जाता था। मेरे दोस्त रिश्तेदार सभी ने मना कर दिया। तो ट्रेनिंग में जाकर ग्रेट मागुरु वहां पता चला कि 3 फीट की रूल पे काम करो, अनजान लोगों से बात करो। तो ग्रेट मागुरु जब मैं जूस की दुकान चलाता था, वहां बहुत सारे ग्राहक आते थे, बहुत सारे अनजान लोग आते थे। मैंने एक ही काम किया, फिर उन कस्टमर से बात करना स्टार्ट कर दिया। और ग्रेट मागुरु जब मैंने कस्टमर से बात करना स्टार्ट कर दिया, फिर तो ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि अगले 6 महीने मेरे साथ 500 की टीम बन गई। पहले 6 महीने में मेरे साथ एक नहीं जुड़ा और अगले 6 महीने मेरे साथ 500 की टीम बनी। ग्रेट मागुरु जी, मैंने पर्ल भी इस कंपनी बना और फिर मैंने और थोड़ी सी मेहनत की। तो ग्रेट मागुरु जी 1.5 साल के अंदर मैंने इस कंपनी में टोपाज बना। जब मैं टोपाज बना था तो ग्रेट मागुरु जी बहुत अच्छी खुशियां आने लगी परिवार में, 60-70 हजार रुपए महीने की इनकम भी आने लगी। और ग्रेट मागुरु उसी समय पर जब मैंने यहाँ से पहली कार खरीदी, मैंने वैगनार कार खरीदी। ग्रेट मागुरु जी 1.5 साल काम करने के बाद ग्रेट मागुरु जी इस कंपनी से मैंने पहली कार ले ली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमारे परिवार में एक नई जिंदगी की किरण दिखने लगी थी कि शायद हाँ अब कुछ हो सकता है। जब मैं पहली बार इस कार को लेके आया तो मेरी माँ को भरोसा नहीं हुआ था और मैंने अपने परिवार वालों को सरप्राइज दिया कि मैं कार लेके आऊंगा, मैं कार लेके आऊंगा। तो मेरी माँ को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़का जो अब तक गिलास धोता था, जो जूस का ठेला चलाता था, ये कार भी खरीद सकता है। मेरी माँ को इस बात का भरोसा नहीं हुआ, लेकिन ग्रेट मागुरु जी ये मात्र 1.5 साल के अंदर ये कार वाला मुझे सेफ शॉप कंपनी ने बनाया। ग्रेट मागुरु जी यहाँ पर आकर के जिंदगी में ऑटोमेटिक मुझे मेरी जिंदगी बदलना स्टार्ट हुई। और ग्रेट मागुरु जी हम किराए पर रहते थे। मेरी माँ का एक ही ड्रीम था कि बेटा कभी घर जरूर बनाना आप अपनी जिंदगी में, क्योंकि 15 साल गुजर चुके थे हम किराए पर रहते रहते। जब हम किराए पर रहते थे वहां पर इतनी मारा मारी रहती थी ग्रेट मागुरु जी, 6 महीने से ज्यादा हमारा परिवार बड़ा था। 3 भाई के बच्चे, 3 मेरे बच्चे, मेरी मम्मी पापा, पिताजी एक्सपायर हो गए, माता जी मेरे साथ में रहती थी। हमारे बड़े परिवार को देख करके हर व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा हमको रख नहीं पाता था, बड़ी समस्या होती थी। तो ग्रेट मागुरु उसी समय पर थोड़ा सा मैंने पैसा कमाया। तो अलीगढ़ के अंदर ग्रेट मागुरु जी बहुत ही शानदार कॉलोनी है, पोस्ट कॉलोनी है, ओजोन सिटी।
यहाँ पे मैंने अपना पहला प्लाट खरीदा और ग्रेट महागुरु जी बहुत ही शानदार कॉलोनी, मैंने यहाँ पे पहला प्लाट खरीदा और फिर धीरे धीरे काम बहुत अच्छा चल रहा था, टीम लगातार काम कर रही थी। तो ग्रेट महागुरु जी बताते बड़ी खुशी है कि जब मैं इसमें सिल्वर लेवल पे था, जब मैं सिल्वर बना था, सिल्वर लेवल पे मेरी टीम में 7 टारगेट हुए थे और उस समय पे मेरा हाईएस्ट रैंक 60,000 रुपए का बना था ग्रेट महागुरु सिल्वर लेवल पर। और इसी तरीके से ग्रेट महागुरु जी 7 टारगेट मैंने कराए थे और उसी समय पर मैं गोल्ड भी बना, पर्ल भी बना, इस तरीके से रिकॉर्ड लगातार होती चली गई। तो यहां से ग्रेट महागुरु जी पर मैंने दूसरी कार भी इस कंपनी से खरीदी और मैंने दूसरी कार ग्रेट महागुरु जी ये स्विफ्ट डिजायर कार दूसरी खरीदी थी, क्योंकि वैगनार कार को मैंने 1.5 लाख किलोमीटर चलाया। उसके बाद कार थोड़ी सी की मतलब जगह जगह पर वो कैब बंद हो जाती थी। फिर मैंने ग्रेट महागुरु से बातचीत की तो ग्रेट महागुरु मैंने दूसरी कार भी डिजायर चेंज की और ग्रेट महागुरु जी इस तरीके की इस कॉलोनी में जो मैंने पहला प्लाट लिया था तो बड़ी खुशी हुई थी कि शायद हम अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद में ग्रेट महागुरु जी, लेकिन हमारी माता जी को ये जगह थोड़ी सी यूं समझ नहीं आई क्योंकि हमारे रेलवे स्टेशन से ये 8 किलोमीटर दूर थी। हमारी माता ये कहती थी बेटा तुम इतनी दूर जाओगे, तुम्हारा रात में आना जाना रहता है, तुम अपना शहर में घर बनाइए। ये 8 किलोमीटर दूर को देख करके हमारी माता जी ने इसको भी बोला कि नहीं यहाँ पे घर नहीं बनाना है हम लोगों को। तो ग्रेट महागुरु जी फिर मैंने एक दूसरा प्लाट खरीदा। दूसरा प्लाट खरीदने के बाद में फिर वहां पे काम चला ग्रेट महागुरु जी। तो ये छोटा सा घर मैंने यहाँ पे बनाया है, आशीर्वाद हाउस करके है और ये 3 मंजिल घर ग्रेट महागुरु जी सेफ शॉप की देन है। आज मेरा परिवार लगभग इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है ग्रेट महागुरु जी जिसमें आज मैं रहता हूँ। आज 1 करोड़ के समथिंग का मैंने यहाँ से घर बनाया है और ग्रेट महागुरु ये 3 स्टोरी मकान मैंने बनाया है। यहाँ से आज नीचे मंजिल पर मेरी पूरे गाड़ी खड़ी रहती है, गेस्ट रूम है, मेरी खुद की ऑफिस है जिसमें बैठ के मीटिंग ले रहा हूँ और माता जी का रूम है। ऊपर मेरी पूरी फैमिली रहती है, ऊपर पूरा खाली पड़ा रहता है ग्रेट महागुरु 3rd फ्लोर पर। तो इस तरीके से ग्रेट महागुरु जी यहाँ से मुझे सेफ शॉप ने दिया और ग्रेट महागुरु जी यहाँ से मुझे देश विदेश की यात्राएं भी कराई। मैं थाईलैंड भी गया और यहाँ जाकर के मैंने जीवन को देखा कि वाकई में दुनिया कितनी खूबसूरत है। और ग्रेट महागुरु जी मैंने अपना थाईलैंड का टारगेट किया था, कंपनी ने मुझे थाईलैंड भी भेजा, वहां पे पैराशूटिंग कराई, बहुत कुछ देखने के लिए मुझे थाईलैंड में मिला और वहां से लगने लगा कि सतगुरु तेरा तो सेफ शॉप आने के बाद एक नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, यहाँ से रिबर्थ हुआ है ग्रेट महागुरु जी, मुझे ऐसा महसूस होने लगा था। और उसके बाद में ग्रेट महागुरु जी फिर मुझे दूसरी ट्रिप मिली, मतलब मैं मकाई गया। ये 7 स्टार होटल जिसे हम देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर इस होटल के अंदर इस रूम में भी मैं रहा। एक जूस बेचने वाला व्यक्ति कहाँ उसकी औकात है, वो 85,000 रुपए पर नाइट के रूम में रह सकता है। यहाँ इस होटल में मैं रहा जो कि ये दुनिया का 2nd नंबर का होटल है, पूरे विश्व में 2nd नंबर का होटल है वेनिसन करके। यहाँ पर एक जूस बेचने वाला भी रुका और ग्रेट महागुरु यहाँ से मुझे इतनी रिच फीलिंग आई थी। 85,000 रुपए पर नाइट के रूम में ये जूस बेचने वाला रुका और ग्रेट महागुरु जी जब पहली बार मैं यहाँ इसमें रुका तो जिनकी लाखों रुपए सैलरी हुआ करती थी, लाख रुपए सैलरी खर्च करने वाला मतलब लेने वाला व्यक्ति, लाख रुपए सैलरी लेने वाले व्यक्ति ये जूस बेचने वाले को जूस पिला रहा है। ग्रेट महागुरु जी इतनी शानदार प्रॉपर्टी मुझे रुकने का मौका मिला और ग्रेट महागुरु जी यहाँ पे मुझे हांगकांग भी जाने का मौका मिला। क्या शानदार जगह है ग्रेट महागुरु जी, मेरे पास शब्द नहीं है। ये सब कुछ पॉसिबल इस सेफ शॉप कंपनी, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरी शानदार टीम की वजह से, वरना सतवीर की कोई औकात नहीं थी। वो हांगकांग जा सकता है या फिर मकाई जा सकता है, वेनिसन होटल में रुक सकता है, 85,000 रुपए पर नाइट के रूम में रुक सकता है। ग्रेट महागुरु जी ये सब सेफ शॉप की वजह से हुआ। और ग्रेट महागुरु जी जब मैं यहाँ पर सिल्वर बना था, जब मैंने पहला लेवल अचीव किया था, ऐसे लगा था कि वाकई में जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। और ग्रेट महागुरु जी सिल्वर से लेकर के मैंने डायमंड तक का सफर तय किया। और यहाँ पर ग्रेट महागुरु जी जो ड्रीम हर एक एसोसिएट का, जब कोई व्यक्ति इसमें फॉर्म साइन अप करता है या फिर इसमें डीडी देता है, ज्वाइनिंग करता है, उसका एक ही ड्रीम होता है डायमंड बनना। ग्रेट महागुरु जी इस बिजनेस में 3 जनवरी 2016 में डायमंड भी बना और यहाँ से ग्रेट महागुरु जी उस मुकाम को अचीव किया। मैं उस सुप्रीम पावर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब मैं डायमंड बना था मेरे परिवार वालों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे मम्मी, सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ग्रेट महागुरु जी
आज आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से ग्रेट महागुरु जी ये मामूली सा व्यक्ति इस कंपनी डायमंड तक पहुंच पाया। इस तरीके से महान हस्तियों से मुझे सम्मान लेने का भी मौका मिल रहा है। कब सोचा था कि एक जूस बेचने वाला व्यक्ति ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ में मतलब रहने का मौका मिलेगा, सम्मानित होने का मौका मिलेगा। ग्रेट महागुरु ये सेफ शॉप कंपनी को मैं इतना दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर ये सेफ शॉप मेरी जिंदगी में नहीं होती तो ग्रेट महागुरु मुझे आज महसूस होता शायद मैं दुनिया में नहीं होता। मेरा पुनर्जन्म हुआ है सेफ शॉप में आने के बाद। आज इस तरह की लाइफ स्टाइल ग्रेट महागुरु जी सेफ शॉप ने बना दी है। और ग्रेट महागुरु जी अभी मेरी ये नेक्स्ट कार ग्रेट महागुरु जी मैंने BMW बुकिंग की हुई है। और आपके आशीर्वाद से ग्रेट महागुरु जी ये मैं बुकिंग करके आया था लॉकडाउन से पहले। और ग्रेट महागुरु जब आपका आशीर्वाद रहेगा तो आपका आशीर्वाद है ग्रेट महागुरु बहुत जल्दी इस BMW को भी लेकर के आऊंगा, क्योंकि ग्रेट महागुरु ये मेरी तीसरी कार आने वाली है। मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरीके से कि मैं BMW में, एक जूस बेचने वाला व्यक्ति कभी BMW में चल सकता है। ग्रेट महागुरु जी ये मेरी बुकिंग है। और आज ग्रेट महागुरु जी सेफ शॉप की पावर की वजह से मैं बहुत जल्दी आपके आशीर्वाद से लेने वाला हूं। और ग्रेट महागुरु जी जो अभी मेरा जो न्यू ड्रीम हाउस है ग्रेट महागुरु जी आपके आशीर्वाद से ये मेरा बहुत जल्दी ग्रेट महागुरु जी ये ड्रीम हाउस भी बनाऊंगा। और ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम हाउस है ग्रेट महागुरु जी आपके आशीर्वाद की वजह से। ग्रेट महागुरु जी सब कुछ मुझे पॉसिबल, मेरा सपना, हर एक सपना मैं जब सोच लेता हूं और ग्रेट महागुरु जी के साथ में प्लान बनाता हूं तो ग्रेट महागुरु जी मुझे वो सपना साकार होते दिखाई देता है। ये सब कुछ पॉसिबल होने वाला ग्रेट महागुरु, बस आपका आशीर्वाद रहेगा ग्रेट महागुरु जी तो ये बहुत बड़ा मैं करके दिखाऊंगा। और ग्रेट महागुरु जी मुझे हमेशा ड्रीम के बारे में बताया जाता था। और मैं जब पहली स्लाइड जब मैं टेस्टअप में जाता तो मुझे ड्रीम के बारे में बताया जाता था। और ग्रेट महागुरु जी के माध्यम से मुझे यहाँ पता चला था कि यहाँ ड्रीम की मुझे फुल फॉर्म के बारे में पता चला था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में सारे ड्रीम को पूरा करना चाहता है तो ग्रेट महागुरु जी मुझे ड्रीम की डेफिनेशन जो मुझे बताई थी कि डेडिकेशन, जिस व्यक्ति के पास समर्पण है वो जिंदगी कुछ भी कर सकता है। मैंने ग्रेट महागुरु जी फर्स्ट डे ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने सेफ शॉप कंपनी और अपने ग्रेट मेंटर के साथ समर्पण कर दिया था। और एक ही बात लिखी थी कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस मेरे मार्गदर्शन मुझे बस बताते रहे। तो ग्रेट महागुरु जी मैं अपनी जिंदगी में, मुझे कभी पता नहीं था कि मैं कभी अपना घर बना पाऊंगा, मैं BMW में, कार में, मैं वैगनार, डिजायर ऐसा कुछ खरीद पाऊंगा। बस ग्रेट महागुरु जी इस बीच में मैं 10-5 हजार रुपए कमा करके अपनी जीविका को चलाने के लिए आया था। लेकिन मुझे पता नहीं था ग्रेट महागुरु जी कि यहाँ से मेरे सपने भी पूरे हो सकते हैं। ग्रेट महागुरु जी में डेडिकेशन की मैं बात करता हूं, मैं पहले भी डेडिकेटेड था कंपनी के प्रति, प्लान के प्रति और अपने सिस्टम के प्रति। ग्रेट महागुरु जी हमेशा डेडिकेटेड रहूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते ग्रेट महागुरु जी चंद्रपाल सर ने जिन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराई थी उनके कुछ समय के बाद उनकी मैडम की सरकारी नौकरी लग गई थी। महीने 1.5 महीने के बाद उनकी मैडम सरकारी नौकरी लगी। उन्होंने एक ही चीज बोल दी, सतबीर अगर तुम करना चाहते तो कर लीजिए, लेकिन मेरे पास छोटे बच्चे, मैडम को मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाना होता है, फिर लेकर के आना होता है, बच्चे छोटे, मैं भी सेफ शॉप को कर नहीं पाऊंगा, मैं होल्ड कर रहा हूँ कुछ समय के लिए। तो ग्रेट महागुरु जी ऊपर मेरे ऊपर जो अपलाइन थे वो मैं बस चंद्रपाल सर को जानता था, बहुत सिल्वर स्टार बनने तक मैं किसी अपलाइन को नहीं जानता था चंद्रपाल सर के सिवा। लेकिन ग्रेट महागुरु जी मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जब मेरे साथ 10-20 की टीम बन गई थी। ग्रेट महागुरु जी मैंने जिम्मेदारी ली कि मैं इस टीम के साथ में काम करूंगा। और हमेशा मैंने सिल्वर स्टार लेवल पर ग्रेट महागुरु जी अपना वेन्यू खोल दिया था, प्लेटिनम लेवल पे ही उस दिन से मेरी जिम्मेदारी ली, वेन्यू की जिम्मेदारी ली। सिस्टम एजुकेशन की बात करते हैं ग्रेट महागुरु जी हमेशा मैं किताब पढ़ने पर मैंने ध्यान दिया। एक ही चीज की मुझे पता था ग्रेट महागुरु जी, मैं आपके माध्यम से, अपने ग्रेट मेंटर के माध्यम से मुझे पता चला कि यहाँ पर मुझे जानकारी थी कि मौसमी कैसे छीलनी है, मौसमी मशीन में कैसे डालनी है, मौसमी पर चाबी कितनी टाइट करनी है, अनार पर कितनी चाबी टाइट करनी है, पाइन एप्पल पर कितनी चाबी टाइट करनी है। लेकिन ग्रेट महागुरु जी सेफ शॉप के प्रोडक्ट सेल करने की कोई जानकारी नहीं थी, टीम बनाने की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ग्रेट महागुरु जी मुझे यहाँ पे पता चला ट्रेन में जाने के बाद, अगर आप इस चीज को सीख लेते हैं, अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आप इसमें डायमंड बन सकते हैं। तो ग्रेट महागुरु जी मैंने उस दिन डेडिकेट किया था कि मैं कभी भी कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग फंक्शन मिस नहीं करूंगा। ग्रेट महागुरु जी मैं इस चीज को सीखता चला गया और सीखने के बावजूद मैंने काम किया तो ग्रेट महागुरु काम बहुत अच्छे तरह से होता चला गया। एटीट्यूड की बात करता हूँ ग्रेट महागुरु, चाहे अपलाइन के प्रति हो, कंपनी के प्रति हो, चाहे टीम के प्रति, कभी एटीट्यूड ग्रेट महागुरु नेगेटिव नहीं हुआ। और मोटिवेशन की बात करते हैं ग्रेट महागुरु फर्स्ट डे से
काम चला तो भी, नहीं चला तो भी, कभी मैं आज तक डिमोटिवेट नहीं हुआ। बस एक ही चीज मैं कहता हूँ ग्रेट महाराज, जब उस विषम परिस्थिति में भी जब मैं पॉजिटिव बना हुआ था, तो ग्रेट महाराज मेरे साथ तो सेफ शॉप से नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं बनता। और ग्रेट महाराज हमेशा मोटिवेशन रहा। मैं कभी भी मुझे अपलाइन, कभी मैं हमेशा ट्रेनिंग लेता था। ग्रेट ग्रेट महाराज मेरे हालात, मेरी समस्याएं, मेरी मजबूरियां, मेरी कमजोरियां, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखा। मुझे कारण, इस विषय को करने का कारण, जो सबसे बड़ा ड्रीम था मेरे की था, इस गरीबी को परमानेंट खत्म करना है। जो आज मेरे परिवार में स्थिति बनी हुई है, इसको हमेशा के लिए परमानेंट खत्म करना है। तो ग्रेट महागुरु जी, इस बीच में आकर के ड्रीम के बारे में, गोल के बारे में समझ में आया। और ग्रेट महागुरु जी हमेशा बोलते थे, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। तो ग्रेट महागुरु जी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल एक ही था कि मुझे इस गरीबी को परमानेंट घर से खत्म करना है। और ग्रेट महागुरु जी, मैंने ये संकल्प लिया था उस दिन। तो ग्रेट महागुरु जी, ये ड्रीम की मुझे पावर का पता चला, मैंने संकल्प लिया और ग्रेट महागुरु जी इन सारे ड्रीम को पूरा करके दिखाया। और ग्रेट महागुरु जी, मैंने अपने जीवन में कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपके माध्यम से, अपने मेंटर्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, बुकों के माध्यम से ग्रेट महागुरु कुछ चीजें सीखी हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो ग्रेट महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से ग्रेट महागुरु जी मेरे कुछ की पॉइंट रहे हैं। हमेशा मैंने ग्रेट महागुरु जी बिलीव किया, मैंने अपनी कंपनी के ऊपर बिलीव किया, मैंने सिस्टम के ऊपर बिलीव किया, मैंने प्लान के ऊपर बिलीव किया, मैंने खुद के ऊपर बिलीव किया। मुझे कभी डाउट नहीं होता था ग्रेट महागुरु जी कंपनी ऊपर, ना अपने ग्रेट मेंटर के ऊपर, ना अपने ऊपर, ना अपनी टीम के ऊपर। हमेशा से ग्रेट महागुरु जी, ये मैंने सिर्फ बिलीव किया। मुझे इतना पता था, जब इतने बड़े बड़े ग्रेट मेंटर जब मेरे साथ में ना, तो सतबीर तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब इसमें कंपनी सैकड़ों डायमंड बन सकते हैं, तो तेरा भी जरूर नंबर आएगा। तो ग्रेट महागुरु जी, मैंने कभी भी डाउट नहीं किया। आज मैं अपने बिलीव के साथ के कारण ग्रेट महागुरु जी, आपके सामने मामूली सा व्यक्ति आज आपके सामने डायमंड बन के बैठा है, केवल ये कमाल बिलीव का है। और ग्रेट महागुरु जी, अगर मैं एक्साइटमेंट की बात करता हूँ, मेरे ग्रेट मेंटर ने उस समय पर मुझे बता दिया, सतबीर जी, कि स्थिति परिस्थिति कोई भी, अगर आप एक्साइटेड रहेंगे तो आपके साथ टीम जरूर बनेगी। अपने हालातों का, अपनी कमजोरियों का गाना कभी नहीं गाना है, तुमको अपने आप में इंप्रूवमेंट करना, अपने जोश के अंदर अपने से आपको एक्साइटेड रहना। तो ग्रेट महागुरु जी एक ही चीज बोली थी, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मन स्थिति अगर आपकी जैसी रही वैसे आपके जीवन बदलेगा। तो ग्रेट महागुरु, स्थिति परिस्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन मेरी मनोस्थिति कभी कमजोर नहीं रही। मैं हमेशा से एक ही चीज मतलब मुट्ठी बांध के बोलता था, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा। और इसी चीज ने ग्रेट महागुरु जी, मेरे एक्साइटमेंट ने मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं। ड्रेस कोड, ग्रेट महागुरु जी इसमें बताया गया था कि ड्रेस कोड, ग्रेट महागुरु जी में लोअर टी शर्ट में 6 महीने खूब लगातार प्लान का एक नहीं जोड़ा। जिस दिन से ग्रेट महागुरु जी की ट्रेनिंग ली, उन्होंने बताया ड्रेस कोड में रहना। तो ग्रेट महागुरु जी जब से लेकर आज तक मैंने हमेशा ड्रेस कोड को फॉलो किया। कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, ग्रेट महागुरु जी कभी मैंने कैजुअल ड्रेस में नहीं की। ये मेरे ग्रेट महागुरु जी ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने सीखा आप लोगों से। ग्रेट महागुरु जी यहाँ पे मुझे बताया गया था, अगर टीम में ज्यादा एक्टिव लीडर पैदा करने हैं तो ग्रुप मीटिंग का अभियान बना दो। तो ग्रेट महागुरु जी, यहाँ ग्रुप मीटिंग मैंने खूब, अब मैंने कुछ समय के बाद यहाँ से मोटरसाइकिल भी परचेज कर ली थी। मोटरसाइकिल से धुआंधार मैंने ग्रुप मीटिंग किया करता था। और ग्रेट महागुरु जी, ग्रुप मीटिंग करते 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 मैंने अपनी टीम के अंदर जोश पैदा किया। मैंने ग्रुप मीटिंग के माध्यम से टूल्स प्रमोट किए, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से फंक्शन प्रमोट करता था, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से दिशा को प्रमोट करता था, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से हर एक्टिविटी को प्रमोट करता था। और ग्रेट महागुरु जी, जब टीम बन गई तो एक एक दिन में 6-6, 7-7 मैंने ग्रुप मीटिंग की, अपनी टीम को यूनाइटेड किया। और ग्रेट महागुरु जी, पता भी नहीं चला इस डायमंड बनने तक के सफर में मुझे सेफ शॉप से पहले जरूर समस्याएं दिखी, लेकिन सेफ शॉप आने के बाद कोई समस्या नहीं दिखी। मैंने प्रत्येक फंक्शन को अटेंड किया, छोटा हो, बड़ा हो, लेवल का हो न हो, कोई दिक्कत नहीं। जब जब मेरे ग्रेट महागुरु जी ने जब मेरे कान में ये बोले, सतगुरु उस प्रोग्राम को अटेंड करना है, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आज मैं कहाँ बिजी हूँ, मेरी पॉकेट में पैसा है कि नहीं है, दूर है कि पास है, पैसे से बिना पैसे से, कभी मैंने मतलब जो ग्रेट महागुरु जी एक मैसेज भी आ गया उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहा। और फंक्शन अटेंड करने से मुझे इस बात का पता चला कि मैंने ढेर सारे लोगों को, अपने जैसे लोग कामयाब लेते हुए देखा था। और हर बार जब भी फंक्शन में जाता था, एक नई ऊर्जा, नया जोश, नया एक्साइटमेंट हमेशा मुझे देखने के लिए मिलता था। तो ग्रेट महागुरु जी, मैंने किसी प्रोग्राम को मैंने मिस नहीं किया। आज फंक्शन अटेंड कर करके ग्रेट महागुरु जी यहाँ तक पहुंचा हूँ। ग्रेट महागुरु जी, मैंने सिल्वर लेवल पे वेन्यू की जिम्मेदारी ले ली थी, प्लेटिनम लेवल पर ग्रेट महागुरु जी मैंने जिम्मेदारी ले ली थी। मैं हमेशा अपने वेन्यू पर टूल्स भी रखता था, दमदारी के साथ प्रमोशन करते थे हम लोग वेन्यू को, ट्रेनिंग को, वेन्यू को ग्रेट महागुरु प्रमोशन कर करके उस वेन्यू से ही ग्रेट महागुरु में डायमंड बना हूं।
और रिलेशनशिप की बात करते हैं ग्रेट महाकुर जी, मैंने ट्यूनिंग हमेशा अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ हमेशा ट्यूनिंग बना के रखी। मैंने ढेर सारे लोगों को देखा ग्रेट महाकुर बीच में आकर के थोड़ी सी टीम बनाने के बाद वो अपलाइन से दूर होना स्टार्ट कर देते, पर डाउनलाइन को मतलब समझते नहीं। लेकिन ग्रेट मागू जी, आज भी मेरी जो बॉन्डिंग है अपने ग्रेट अपलाइन के साथ में बहुत शानदार है, आज अपनी टीम के साथ भी बहुत शानदार बॉन्डिंग है। हमेशा रिलेशन बना करके मैंने काम किया और ये मैंने सीखा था, इस वजह से बहुत बड़े मुकाम तक जाना है तो आपको रिलेशन बिल्डअप करने आनी चाहिए। तो ग्रेट मागू जी, आपके आशीर्वाद से आज मेरे अपलाइन के साथ, मेरी डाउनलाइन के साथ रिलेशन की बॉन्डिंग बहुत शानदार है। जिम्मेदारी की बात करते हैं ग्रेट मागू जी, जिम्मेदारी तो मुझे वहीं से एहसास हो गया था जब दो परिवारों का जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो ग्रेट मागू, जिम्मेदारी का पार्ट तो मैंने अपनी उसी दुनिया में पढ़ लिया था। मैंने भी उस छोटी सी उम्र में दो परिवार की जिम्मेदारी लेकर के जिम्मेदारी को पाला था। और ग्रेट मागू सेफ में आकर के मैंने हर एक जिम्मेदारी को, चाहे टीम की केयर करने की बात हो, चाहे टीम को ट्रेनिंग देने की बात हो, चाहे टीम को वेन्यू पर लाने की बात हो, चाहे टीम को फंक्शन में बिठाने की बात हो, चाहे दिशा को प्रमोशन करने की बात हो, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लेवल की है ग्रेट मागू, कभी मैं जिम्मेदारियों से कतराया नहीं और आज भी लेता हूं ग्रेट मागुरी, हमेशा मैं लेता रहूंगा। और मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेट मागुरी सिस्टम को दी। ढेर सारी समस्या मेरे परिवार में ऐसे आई कि मेरे परिवार में मेरी मैडम की इतनी तबीयत खराब है कि मेरे एक बार की वाक्य ग्रेट मागुरी जी के मेरी जो पत्नी के साथ हमारे डिलीवरी टाइम था, उस समय पर बेटी पैदा हुई, लेकिन मैंने आगरा में समय देकर रखा था और मैडम को मैं डॉक्टर के पास एडमिट करके, हॉस्पिटल एडमिट करके, और मेरी उसी दिन मीटिंग थी, मैं जाकर के और मैंने आगरा में मीटिंग अटेंड की और मैं अपनी भाभी जी को, अपनी माता जी को मैडम के पास छोड़ करके और ग्रेट मागू जी मीटिंग करने के लिए चला गया। एडमिट करने के बाद में हमेशा मैंने सिस्टम को पहले रखा है। और शाम को मुझे न्यूज मिली कि बेटी पैदा हुई है, तो ग्रेट मागुर जी, मैं उस समय पर था नहीं, मैं अपने एक लीडर को छोड़ के गया था अलीगढ़ से कि आपको कोई भी दिक्कत हो, पैसा मैं एटीएम दे के पकड़ा के गया था, भाभी जी को उनके पास छोड़ के गया था और मैं अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था। ग्रेट मागुर, ढेर सारे ऐसी समस्या मेरे परिवार में रही कि हमेशा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर हाल में, हर काल में मैंने सिस्टम को वरीयता दी है। ग्रेट मागू जी, मैंने सबसे ऊपर अपने सिस्टम को रखा। सिस्टम पहले, सिस्टम उसके बाद मेरी टीम, उसके बाद परिवार को ग्रेट मागू जी मैंने तीसरे नंबर पर रखा है। मैंने ढेर सारे लोगों को इसमें देखा है, वो छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सिस्टम और टीम को सेकेंडरी पर रखते हैं और बहुत सारी चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। लेकिन ग्रेट मागुरी, पहले का भी कमिटमेंट और आज भी हमेशा भी रहेगा, पहले मेरा सिस्टम है, जिसकी वजह से आज मेरा परिवार में ये खुशियां हैं। तो ग्रेट मागुरी, आज मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने सिस्टम को देता हूं। और कंफर्ट जोन में मैं ग्रेट मागुरी मैंने कभी रह के काम नहीं किया। मैंने 18 घंटे मेहनत की है। मुझे ये पता था सत्य में, जब तू जूस के ठेले पर 18 घंटे मेहनत कर सकता है, सुबह 6 बजे जब तक 7 बजे मंडी जाता है, 8 बजे सामान खरीदता है, 9 बजे लौट के आता है, 10 बजे ठेले को लगाता है, रात के 11-12 बजे तक खड़ा रहता है। तो ये सेफ शॉप कंपनी, अगर तुझे जीवन बदलना है तो यहाँ भी तुझे उसी स्टाइल में काम करना पड़ेगा। तो ग्रेट मागुर जी, मैंने 18 घंटे सेफ शॉप में दिया है। 18 घंटे आज भी कमिटमेंट लेके काम करने के लिए तैयार हूँ, करता भी हूँ ग्रेट मागुर जी। और ग्रेट मागुर जी, अपना कमिटमेंट, मैंने कभी कंफर्ट जोन में काम नहीं किया, हमेशा कमिटमेंट एक ही, 18 घंटे काम किया था, आज भी ये करता रहूंगा। और ग्रेट मागुर जी, मैं सिर्फ केवल अपनी जीविका को चलाने के लिए नहीं, बल्कि मैं ढेर सारे लोगों को ये दिखाने के लिए आया हूं कि एक व्यक्ति सिर्फ जुड़ने का कहां तक पहुंच सकता है। तो ग्रेट मागुर जी, मैंने हमेशा से मेहनत की और करता रहूंगा बिना रिपोर्टिंग। ग्रेट मागुर जी, मुझे ये पता चल गया था रिपोर्टिंग के बिना कभी काम नहीं बढ़ा हो सकता। ग्रेट मागुर जी, मैं एक एक दिन की मेरी रिपोर्टिंग ग्रेट मागुर जी जसवी सर को, ग्रेट मागुर जी रणवीर सर को पहुंचती है। ग्रेट मागुर जी, मैं आज कहाँ हूं, कल कहाँ रहूंगा, परसों कहाँ रहूंगा, ये मेरी एक एक दिन की दिनचर्या ग्रेट मागुर जी मेरे अपलाइन को पता रहती है। वो कभी बता सकता है सतबीर कहाँ हो सकता है। आज जितना भी काम हो, शाम तक को लेगा जेगा पूरा, आज कितने डीडी आए, कितना क्या हुआ, कितनी मीटिंग की, ग्रेट मागुर जी हमेशा मैं अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग देके काम करता हूँ। और बुक पढ़ने वाली बात आती है ग्रेट मागुर जी, अभी भी मेरे पास बहुत सारी बुकें, हमेशा बुकों को खरीदता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो ग्रेट मागुर जी, आज जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, ये बुक रीडिंग मेरे ग्रेट मेंटर ने हमेशा से बताया। ग्रेट मागुर जी, आपने भी बहुत हमेशा बुक को रिकमेंड करते हैं। और ग्रेट मागुर जी, हॉबी है, आदत है मेरी कि बिना बुक पढ़े ग्रेट मागुर जी नींद नहीं आती, और बुक पढ़ने की आदत है। आज जो कुछ भी ग्रेट मागुर जी इन बुकों की वजह से हूँ, आपके आशीर्वाद की वजह से हूँ।
कमिटमेंट ग्रेट माहू जी हमेशा बड़ा रहा है, बहुत बड़ा करेंगे और बहुत बड़ा करके दिखाएंगे ग्रेट माहू जी। आज ये पता चल गया कि जब मेरे जैसे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं तो ग्रेट माहू जी, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि आज मेरी जैसी स्थिति में, जो मैंने पहले पहले पास्ट में था, आज वो स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन ग्रेट माहू जी बहुत सारे लोगों के लिए मैं प्रेरणा का स्रोत जरूर बन के दिखाऊंगा आपके आशीर्वाद से। वो लोग ग्रेट माहू जी मुझे देखने के बाद में ये मुट्ठी बांधने के, जब ये व्यक्ति जिंदगी बदल सकती है, यहां तक पहुंच सकता है, तो कोई पहुंच सकता है। और ग्रेट माहू जी 3 कार्डिनल रूल्स ग्रेट माहू जी हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा, हमेशा 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो किया। और ये मैंने हमेशा से पढ़ा था, शुरुआत से स्लाइड में मैंने देखा था कि जिन जिन लोगों ने कोई बड़ा काम किया है वो 3 कार्डिनल रूल्स की वजह से किया। जितने भी लोग आउट हुए इसमें से, वो 3 कार्डिनल्स को तोड़ने की वजह से हुए। और ग्रेट माहू जी मैंने पिछले 9-10 साल के जर्नी में यहाँ पर देखा कि जितने भी लोग नीचे से ऊपर भी टॉप पर पहुंचे, लेकिन गिरे भी उससे कई ज्यादा स्पीड में, वो 3 कार्डिनल रूल्स की वजह से गिरे। तो ग्रेट माहू जी 3 कार्डिनल रूल्स को मैंने हमेशा से फॉलो किया। मैंने भी 2 साल के अंदर ग्रेट माहू बहुत सारे लोगों को आते जाते देखा है, उसमें एक ही कारण निकला है, वो है 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो न करना। तो ग्रेट माहू जी आपके आशीर्वाद की वजह से ये समझ में आया था कि व्यक्ति कितनी बड़े लेवल पहुंच जाए, लेकिन जैसे ही उसने सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जब जब उस व्यक्ति ने 3 कार्डिनल रूल्स की धज्जियां उड़ाई हैं, उसकी जिंदगी धज्जियां पहले उड़ चुकी हैं। तो ग्रेट माहू जी मैं कमिटमेंट लेता हूं, वचनबद्ध हूं ग्रेट माहू इस बात के लिए, जब तक सतवीर दुनिया में रहेगा 3 कार्डिनल्स को फॉलो करेगा, एथिक्स पर रह के काम करेगा, कमिटमेंट के साथ में काम करूंगा। ग्रेट माहू जी आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। और ग्रेट माहू जी यहाँ पर बोला जाता है, ग्रेट माहू जी आपके माध्यम से मैंने देखा है, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। ग्रेट माहू जी मेरी स्थिति परिस्थिति कैसी हुई थी, मैं कभी भाग्य के ऊपर नहीं रहा, मैं कभी किस्मत का रोना नहीं रोया। मुझे इस बात का पता थी कि आज ईश्वर ने जो मुझे सेफ सॉफ्ट कंपनी दी है, इतने शानदार ग्रेट मेंटर दी है, तो आज नहीं तो कर मेरा जीवन जरूर बदलेगा। ग्रेट माहू जी किस्मत के भरोसे नहीं मैं कभी बैठा, बस एक ही बात थी कि सतवीर जब ये इतनी शानदार कंपनी है, जब इतने ग्रेट मेंटर तेरे साथ में, बस थोड़ी मेहनत ही तो करनी है, जब मेहनत करने से जीवन बदलता है तो कर डाल। तो ग्रेट माहू जी मैंने कभी किस्मत को दोष नहीं दिया। जितनी भी परिवार में ट्रेजेडी हुई, ग्रेट माहू जी हमेशा से एक ही चीज रहता था, जो होता है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, जो हो रहा है ये भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ग्रेट माहू जी ये पॉजिटिव सोच, इन सारी चीजों को, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की जो ताकत ग्रेट माहू जी मुझे सेफ शॉप ने दी। यहाँ आने के बाद ग्रेट माहू जी मैं आपका और अपने डायरेक्ट और सेफ शॉप कंपनी का ग्रेट माहू जी हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ ग्रेट माहू जी, आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। ग्रेट माहू जी मेरा विजन अब इतना बड़ा है, मैं कोई नॉर्मल काम करने के लिए नहीं, ऑर्डिनरी काम करने के लिए नहीं। ग्रेट माहू जी पूरे हिंदुस्तान में ग्रेट माहू जी रॉयल ड्रीमर्स टीम का पताका लहरा के दिखाएंगे और ग्रेट माहू जी बहुत बड़ी मिसाल कायम करेंगे। ग्रेट माहू जी अभी तो 9-10 साल के अंदर ग्रेट माहू जी ये छोटा सा लेवल अचीव किया है, अब समझ में आया काम बहुत बड़ा करना है। और ग्रेट माहू जी मैं आपके लिए ग्रेट माहू जी कैसे दिल से आभार प्रकट करूं। ग्रेट माहू जी मेरे मामूल से व्यक्ति को या यूट्यूब पर ग्रेट माहू जी आपने लाइव किया है, जो कुछ भी ग्रेट माहू जी मेरे जीवन हुआ है, जो कुछ भी आगे